Good morning, friends. I'm MK Singh from the Oxford Intermediate English, and today we are going to learn a special thing: how to translate any dialogue of the movie. ये बहुत ही आसान है दोस्तों कि फिल्मों का डायलॉग हम लोग किस तरह से आसानी से ट्रांसलेट करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग सुनते हैं पहला नंबर यह डायलॉग, और इसका इंग्लिश हम लोग कैसे बनाएंगे आसानी से। चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या समझोगे रमेश बाबू? वाह वाह, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। वाह, हर सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या समझो रमेश बाबू। ये ओम शांति ओम मूवी से लिया गया है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर रमेश बाबू जो है, रमेश बाबू कहकर यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। जैसे अगर हम किसी को संबोधित करते हैं कि मोहन यहाँ आओ, तो मोहन को अंत में भी लिख सकते हैं या शुरू में भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉमा से उसको हटाएंगे। जैसे कम हियर मोहन, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं मोहन कम हियर। तो यहाँ पर भी यही है, लेकिन इसको टेंस में डाला गया है। रमेश बाबू तुम एक चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं जानते हो। कीमत कहने का अर्थ होता है कि वैल्यू, यानी कि महत्व, मोल। तो यहाँ पर हो जाएगा कि रमेश बाबू तुम नहीं जानते हो। यू प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बनेगा यू डू नॉट नो एक चुटकी सिंदूर की कीमत, द वैल्यू ऑफ अ पिंच ऑफ वर्मिलियन। अ पिंच ऑफ वर्मिलन होता है जिसको हम लोग वर्मिलन कहने का अर्थ होता है कि सिंदूर। अ पिंच कहने का अर्थ होता है चुटकी। दोस्तों आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी, यानी कि वो नशीले पदार्थ के बारे में ये छोटी सी कहानी है, मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखा गया। और इसमें भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका इंग्लिश कैसे आसानी से बन गया है कि रमेश बाबू उसको संबोधित कर रहा है। शुरू में लिख लिए यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, दी वैल्यू ऑफ अ पिंच ऑफ वर्मिलन। यानी कि यहाँ पर अगर इस वर्ड मीनिंग को हम लोग को समझना है तो आसानी से हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं। वर कहने का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर दूल्हा। अब दूल्हा का जब मिलन होता है, दूल्हा जब मिलते हैं तभी सिंदूर लगता है। तो सिंदूर का इंग्लिश हम लोग आसानी से समझ लीजिए, यानी कि वर मिलन, यानी कि दूल्हा जब मिलेंगे तभी सिंदूर लगता है, तो उसको हम लोग सिंदूर बोल दिए। अब आगे देखते हैं दूसरा डायलॉग। समझो मर गया। यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है, यह शोले फिल्म का डायलॉग है, जो डर गया समझो कहने का अर्थ होता है कि मानो मर गया। तो यहाँ पर इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं, जो के बाद अगर कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसको हम लोग वन से शुरू करते हैं। जैसे जो खा रहा है, वन हु इज़ ईटिंग। यहाँ पर खाने के बारे में कौन खाना खा रहा है पता नहीं है, तो यहाँ पर कौन डर गया, यहाँ पर ये भी पता नहीं है, तो बनेगा वन हु इज़ स्केयर्ड। स्केयर मीन्स होता है डरना। मानो यानी कि कंसीडर हिम, मानो कि वह, टू बी डेड यानी कि मर गया। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, जो डर गया समझो मर गया। तो वन हु इज स्केयर्ड कंसीडर हिम टू बी डेड। अब अगला हम लोग डायलॉग देखते हैं। बुड्ढे सुना नहीं क्या, पंजा लड़ाएगा? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। यहाँ पर डायलॉग में नाना पाटेकर जो है बोले हैं कि बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं है। बाप को भेज यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है, जिसके अंतर्गत हम लोग किसी को आदेश दे सकते हैं, किसी को सलाह दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो इसमें नाना पाटेकर वह कहते हैं बाप को भेज, यानी कि वह आदेश दे रहे हैं उसको, यानी कि सेंड टू योर फादर, यानी कि अपने बाप को बोला, जिसको बोला, तब बनेगा सेंड टू योर
फादर, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग आसानी से समझेंगे कि इट इज़ नॉट योर जॉब, यह तुम्हारा काम नहीं है, यानी कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो सिंपली हम लोग इसको बना सकते हैं, सेंड टू योर फादर इट्स नॉट योर जॉब। अब अगला देखते हैं डायलॉग। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। देखिए, तो यहाँ पर है मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। इसको आसानी से बना सकते हैं, एहसान करना का इंग्लिश फेवर होता है, फेवर मीन्स पक्ष भी होता है। जैसे कह रहा है डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करना, और फिर कह रहा है मुझ पर कोई एहसान न करना, तो डोंट फेवर मी एट ऑल। एट ऑल कहने का अर्थ होता है कि बिल्कुल, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर बिल्कुल एहसान मत करना। तो एट ऑल वहाँ पर उस सेंस में आ गया है, इसको बना दिया गया है। दोस्तों, यह भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, ऊपर वाला भी इम्परेटिव है, नीचे वाला निगेटिव इम्परेटिव है। यह बॉडीगार्ड मूवी से लिया गया है। अगला देख लेते हैं हम लोग। कौन है तू? नाम सुन के मार खाएगा। तो तूने मेरे को मारने की सुपारी ली है? एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मेरे को देख। यहाँ पर है दोस्तों, कर के एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो यहाँ पर आसानी से है, एक बार का इंग्लिश हो जाएगा वंस। मैंने जो कमिटमेंट, यहाँ पर जो होगा मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे, किस तरह से, वंस आई मेक अ कमिटमेंट, एक बार जब मैं कमिटमेंट कर देता हूँ, देन तब मैं खुद की भी नहीं सुनता। आई डोंट लिसन टू इवन माई सेल्फ। इवन मैंने भी के सेंस में आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको आसानी से बना सकते हैं कि एक बार मैं कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। देखने से तो दोस्तों पहला वाला सेंटेंस पास्ट में है, लेकिन ये आप चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बतलाया भी है कि अगर किसी का स्टेटमेंट होता है, किसी का कथन होता है, तो हम लोग उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस ही प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। वंस आई मेक अ कमिटमेंट देन आई डोंट लिसन टू इवन माई सेल्फ, मैं खुद की भी नहीं सुनता। अब अगला, भाई तुझे कोई नहीं समझ सकता। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। और जिंदगी की सब। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस डायलॉग में है कि मेरे बारे में इतना मत सोचो, यानी कि मेरे बारे में जो बहुत ज़्यादा मत सोचो। तो ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, लेकिन कैसा इम्परेटिव है, तो मत लगा हुआ है, तो निगेटिव। जैसे हम बोलते हैं कि गाली मत दो तो डोंट एब्यूज़, वहाँ मत बैठो डोंट सिट देयर। तो इस तरह से यह इम्परेटिव सेंटेंस है। और फिर है मैं दिल में आता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, समझ में नहीं। तो इसको आसानी से देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे। डोंट थिंक, मत सोचो, दैट मच या सो मच या टू मच ऑफ मी, यानी कि मेरे बारे में। आई मेक प्लेस, मैं जगह बनाता हूँ, इन हर्ट्स, दिल में, यानी कि मैं किसी के दिल में जगह बना लेता हूँ, यानी कि मैं किसी के दिल में आ जाता हूँ। बट नॉट अंडरस्टूड, लेकिन समझ में नहीं आता। यह किक मूवी से लिया गया सलमान खान का डायलॉग है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है इस वीडियो में दिखाया गया है, कह रहा है कि बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। यह भी आदेश दे रहा है धर्मेंद्र, और बसंती को संबोधित कर रहा है। तो ये तो बहुत आसान है दोस्तों बनाना। जैसे बोल सकते हैं बसंती डोंट डांस इन फ्रंट ऑफ दीज डॉग्स, या बिफोर भी यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डोंट डांस, मत नाचो, मत नाचना इन कुत्तों के सामने, इन फ्रंट ऑफ दीज डॉग्स। यह बहुत ही फेमस डायलॉग था शोले मूवी का। अब आगे देख। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस सब का देखिए जवाब दोस्तों, यहाँ पर यह सनी देओल का सबसे फेमस डायलॉग है, सबसे मशहूर डायलॉग है। कह रहे हैं
कि जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो पहला जो है उठना, जब नीचे गिरे रहते तो उठते हैं तो वहाँ पर राइज का प्रयोग करते हैं। दूसरा उठना जो है दोस्तों यहाँ पर मरने के अर्थ में दिया है। करें कि जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो आदमी उठता नहीं, वह मर जाता है, यानी कि उठ जाता है, यह सेंस में है। इसको बनाएंगे हम आसानी से। वेन दिस 2.5 kg हैंड, 2.5 किलो का हाथ एक ही है दोस्तों। जब सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर हुआ तो क्रिया में हम लोग एस और यस जोड़ेंगे। फॉल्स कहाँ पड़ता है तो किसी आदमी पर ही पड़ेगा ना, आदमी के बारे में यहाँ पर संबोधित किया गया है। ऑन अ मैन, वेन दिस 2.5 kg हैंड फॉल्स ऑन अ मैन, वह उठता नहीं है, ही डज नॉट राइज। राइज माने उठना, वह क्या होता है कि ही डाइज, वह मर जाता है। यह दामिनी मूवी का सबसे फेमस डायलॉग है सनी देओल का। अब अगला दोस्तों, अब हम अगला वीडियो देखते हैं और इस वीडियो का भी ट्रांसलेशन बनाएंगे। ध्यान से देखिए वीडियो। तुम्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम अपने आप से न हार जाओ। देखिए, इस डायलॉग में बोला गया है कि तुम्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम अपने खुद से या अपने आप से न हार जाओ। यहाँ पर ऑब्लिक दे सकते हैं खुद या आपके बीच में। अब दोनों इसको हम लोग आसानी से समझेंगे कि कैसे इसका हम लोग इंग्लिश बनाएंगे। बहुत आसान है। कह रहा है कि तुम्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता, यानी कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। नोबडी यानी कि कोई नहीं। कौन नहीं हरा सकता तो कोई नहीं, ये सब्जेक्ट हो गया। कैन मने सकना, डिफीट मीन्स हराना, यू मने तुम्हें। नोबडी कैन डिफीट यू जब तक, और यहाँ पर दोस्तों जब तक के साथ न लगा देंगे तो उसका इंग्लिश हो जाता है अनटिल। अनटिल मीन्स जब तक नहीं। अब अनटिल लगा दिए तो आगे नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर नोबडी लगा दिए तो पहले वाले सेंटेंस में भी नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह निगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी है, निगेटिव वर्ड ऑलरेडी है नोबडी। तो यहाँ पर कह रहा है अनटिल यानी कि जब तक नहीं, यू गेट डिफीटेड बाय योर सेल्फ, जब तक तुम खुद से नहीं हार जाते। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश बनेगा नोबडी कैन डिफीट यू अनटिल यू गेट डिफीटेड बाय योर सेल्फ। ये सुल्तान मूवी का डायलॉग है। अब अगला हम लोग देखते हैं। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तिरंगा मूवी का सबसे फेमस डायलॉग है। ये राजकुमार के द्वारा बोला गया है। कहा गया है कि ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से। जैसे बोलेंगे ना ही ज़मीन से ना ही आसमान से, तो नाइदर द स्काई नॉर द अर्थ। तो यहाँ पर नाइदर नॉर का हम लोग यूज कर सकते हैं और करेंगे भी, क्योंकि जब दो नकारात्मक रहता है तो वहाँ पर नाइदर नॉर कंजक्शन का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग इंग्लिश कैसे बनाएंगे। कह कि न तलवार की धार से यानी कि नाइदर द शार्पनेस ऑफ अ स्वॉर्ड। शार्पनेस मीन्स होता है धार, स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार, और नॉर यानी कि नहीं द रेन ऑफ बुलेट्स। रेन कहने का अर्थ होता है यहाँ पर बौछार। ऑफ बुलेट्स, बुलेट्स माने गोली, जो बंदूक की गोली होती है उसको हम लोग बुलेट्स कहते हैं। इसके बाद कह रहे हैं वह बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, यानी कि दी ओनली थिंग यानी कि वह चीज़ है दैट जो स्केयर्स मी मुझे डरा सकता है, इज़ द माइट ऑफ गॉड। तो भगवान की महिमा ही, भगवान की शक्ति ही मुझे डरा सकती, यानी कि मैं भगवान को छोड़कर और किसी से डरता नहीं हूँ। तो दी ओनली थिंग, जो चीज़ दैट स्केयर्स मी मुझे डराता है, इज़ द माइट ऑफ गॉड, वो भगवान की शक्ति है। तो यहाँ पर होगा नाइदर द शार्पनेस ऑफ अ स्वॉर्ड नॉर द रेन ऑफ बुलेट्स, द ओनली थिंग दैट स्केयर्स मी इज द माइट ऑफ गॉड। अब अगला हम लोग देखते हैं। शेख चिल्ली
की तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सिंपल है, कह रहे हैं कि हम आँखों से सुरमा नहीं चुराते हैं, यानी कि आँखों से काजल नहीं चुराते हैं, आँखों से काले रंग का रंग नहीं चुराते हैं, हम आँखें ही चुरा लेते हैं। ये तिरंगा मूवी से लिया गया है। तो सिंपल से बनेगा आई डोंट स्टील, हम यानी कि मैं जो बोल रहे हैं राजकुमार, आई डोंट स्टील मैं नहीं चुराता हूँ कलर, कलर मैंने सुरमा या रंग फ्रॉम दी आइज, आँखों से। क्या चुराते हैं? तो आई स्टिल मैं चुराता हूँ दी आइज देम सेल्फ, मैं आँखें ही चुरा लेता हूँ। देम सेल्फ यहाँ पर आया है पुलरल के लिए, क्योंकि एक नहीं एक सगी दो आँख होते हैं ना, इसलिए वहाँ पर देम सेल्फ का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग आगे का वीडियो देखते हैं कि आगे के वीडियो में क्या है। मेरा तो विश्वास उठ गया है इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है, इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। देखिए यहाँ पर है दोस्तों कि कौन सा कानून, कैसा कानून। ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखैल बन गया है। तो यहाँ पर सिंपली वे में विच लॉ, कौन सा कानून, व्हाट लॉ, कैसा कानून। दिस लॉ हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बन बैठाया गया है। दिस लॉ हैज़ बिकम अ मिस्ट्रेस ऑफ अ फ्यू क्रिमिनल, जो क्रिमिनल्स यहाँ पर कर सकते हैं, या जो है चंद यानी कि फ्यू क्रिमिनल्स यानी कि मुजरिमों का ये रखैल बन गया है, यानी कि वो उसका नौकर सा बन गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा मिस्ट्रेस। अब अगला वीडियो देखते हैं। और बात करता है प्रहलाद से। यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा प्रहलाद। आज से तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। देखिए यहाँ पर है 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुम्हें 150 का कफन पहनाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो व्यक्ति 1500 की नौकरी करता है एक दिन तुम्हें 150 का कफन पहनाएगा। ये भी तिरंगा मूवी से लिया गया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर जो से शुरू हुआ है, जो के बाद व्यक्ति यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ए या दी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। द पर्सन हु डज हिज जॉब, जो व्यक्ति अपना काम करता है फॉर 1500, 1500 के लिए, यानी कि 1500 की नौकरी जो व्यक्ति करता है, वन डे एक दिन, ही विल मेक यू, वह तुम्हें वियर पहनाएगा। पहनना का इंग्लिश होता है दोस्तों वियर, लेकिन पहनाना का इंग्लिश नहीं होता है। यह पॉजिटिव वर्ब है, प्रणार्थक क्रिया है। जिस वर्ब का इंग्लिश नहीं होता है उसको मेक से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे हंसना का इंग्लिश होता है लाफ, लेकिन हंसाना का इंग्लिश नहीं होता है, तो बनाते हैं मेक लाफ। तो वहाँ यहाँ पर भी पॉजिटिव वर्ब है। ही विल मेक यू वियर, वह तुम्हें पहनाएगा। और श्रॉड ऑफ 150, श्रॉड करने का अर्थ होता है, श्रॉड मीन्स होता है कफन, वह 150 का कफन तुम्हें पहनाएगा। अब अगला वीडियो देख लेते हैं हम लोग। छेदी सिंह, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। देखिए दोस्तों, ये जो डायलॉग था दबंग मूवी का, यह भी बहुत फेमस हुआ था। जैसे कह रहे हैं मैं तुम में इतना छेद करूँगा, तुम में कहने का अर्थ होता है तुम्हारे बॉडी में, कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कि तुम्हें भ्रम हो जाएगा कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। तो सांस लेना का इंग्लिश ब्रेथ होता है। जैसे आप लोग लिखते हैं BREATH, तो ब्रेथ जो होता है यह आपका नाउन होता है, जिसका अर्थ होता है सांस। जब हम इसमें ई जोड़ देते हैं तो यह वर्ब बन जाता है, जिसका अर्थ होता है सांस लेना। और फार्ट मीन्स होता है फादना। तो यहाँ पर हम सिंपल सा यू वर्ड मीनिंग यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है मैं तुम इतना छेद करूँगा, आई वुड मेक यू सो मेनी होल्स इन योर बॉडी। वुड के जगह पर विल का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वुड जो है उससे भी बेहतर है। आई वुड मेक सो मेनी यानी कि बहुत सारे होल्स, यानी कि छेद इन योर बॉडी, तुम्हारे बॉडी में, दैट की यू वुड गेट कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज मीन्स होता है भ्रमित होना, और गेट कन्फ्यूज मैंने
कन्फ्यूज मीन्स होता है भ्रम और गेट कन्फ्यूज मीन्स होता है भ्रमित होना। और तुम कन्फ्यूज हो जाओगे वेयर टू ब्रेथ, सांस कहाँ से लें, इन यानी कि अंदर, सांस कहाँ से लें, फ्रॉम, एंड ब्रेथ इन माने होता है अंदर सांस लेना, फ्रॉम कहाँ से, एंड वेयर टू फार्ट फ्रॉम, फार्ट मीन्स होता है पादना। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से लिख सकते हैं आई वुड मेक सो मेनी होल्स इन योर बॉडी दैट यू वुड गेट कन्फ्यूज्ड वेयर टू ब्रीथ इन फ्रॉम एंड वेयर टू फार्ट फ्रॉम। तो यहाँ पर आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। अब अगला जो है लास्ट वीडियो देखते हैं। डोंट एंग्री मी, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है बोला गया है इस वीडियो में कि जो मैं बोलता हूँ मैं वो करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ तो वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो के को देखते हैं। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, यानी निश्चित रूप से करता हूँ। तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं आई डू, मैं करता हूँ, वाट यानी कि जो, आई स्पीक मैं बोलता हूँ। यहाँ पर यह जो है कंजक्शन का काम कर रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं व्हाट आई स्पीक कॉमा देकर आई डू, और कंजक्शन बीच में ले जाते हैं हम लोग व्हाट को, तो उसको हम लोग आई डू को पहले लिखेंगे आई डू व्हाट आई स्पीक, लेकिन कह रहा है बट व्हाट आई डोंट स्पीक, जो मैं नहीं बोलता हूँ, यहाँ पर और के जगह पर लेकिन भी हम लोग लिख सकते हैं। बट व्हाट आई डोंट स्पीक, मैं वो डेफिनेटली करता हूँ, आई डेफिनेटली डू। यह मूवी जो है रॉडी राठौर के मूवी से लिया गया है। ऐसे रॉडी कहने का अर्थ होता है, मैं आप लोगों को बतला दूँ, लड़ाकू होता है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।